अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको बैंकॉक जाते हुए आप अगर किसी कंट्री से गल्फ़ कंट्री से ट्रैवलिंग कर रहे हैं या पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से, क्योंकि इंडिया के लिए तो ऑन अराइवल वीज़ा है, तो उसके लिहाज से भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उधर जाने के लिए। और बाकी नेपाल, पाकिस्तान के लिए वीज़ा लगता है अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं या अपने होम कंट्री में हैं, तो उसके लिए भी आपका वीज़ा लगता है। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और इमिग्रेशन पे क्या आंसर क्वेश्चन होते हैं और मेन प्रोसीजर उधर क्या होता है और आपको क्या क्या कुछ लेके जाना पड़ता है, उधर क्या शो करवाना पड़ता है। तो हमारे साथ हैं सरमद भाई जो हमारे साथ में आए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनको क्या कैसे वीज़ा मिला, कैसे अप्लाई किया इन्होंने, तो इस बारे में भी हम पूछेंगे। टिकट कैसे बुक की, तो ये सारा कुछ, होटल बुकिंग कैसे की, तो ये सारा प्रोसीजर बताएंगे। सरमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सरमद भाई क्या कैसे प्रोसीजर हुआ आपका? ज़्यादातर लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमें था बैंकॉक जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हमें क्या क्या आंसर क्वेश्चन और क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं जब हमारा अगर वीज़ा लग भी गया है या ऑन अराइवल आ रहे हैं हम, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? मतलब आपको क्या क्या उधर चेक कराना पड़ता है इमिग्रेशन पे? इमिग्रेशन में सबसे पहले जब आप जैसे इंटर होंगे तो सबसे पहले तो होटल बुकिंग जो होती है वो होटल कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए। अच्छा, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होगी। कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए हाँ, इससे। और मतलब क्या आपने पेमेंट की हो ऑलरेडी उस हाँ होटल हाँ में, बिल्कुल। इस तरह का होना चाहिए। हाँ, पेमेंट ये नहीं ऑलरेडी। कि आप डेमी बुक कर लें कि booking.com से और वो आके दिखाएं, तो इस चीज़ का इधर प्रोसीजर नहीं होता है। आपने प्रॉपर बुकिंग करनी है और वो पेड हो। और दूसरा चीज़, एक तो ये स्टेप जो हो गया, मतलब पेपर प्रॉपर पेमेंट होनी चाहिए और होटल बुकिंग की कंफर्म। दूसरा स्टेप ये हो गया कि अपना रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। रिटर्न टिकट उधर शो कराना पड़ता है आपको। ये नहीं होना, हमने उधर देखे कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक किए थे, वो प्रिंट लेने के बाद उनके एजेंट ने या उनके किसी ने जहाँ से बुक किए थे उसको कैंसिल कर दिया, टिकट रिफ़ंड कर ली। तो वो PNR नंबर दे के आपकी टिकट चेक करते हैं रिटर्न डेट की। तो काफ़ी लोग उधर जो बैठे हुए थे इमिग्रेशन के ऊपर, उनके साथ यही मसले आ रहे थे। तो उस चक्कर में उन लोगों को बिठा के रखा। अब वो वही है, इमिग्रेशन में एक तो बंदा सफ़र में होता है, थक के आया है एक लंबी फ्लाइट जर्नी लेके, उसके बाद जो अगर आप ये चीज़ में बैठे हो तो ये छोटी छोटी 2-4 डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ये ज़रूर होना चाहिए जो हमारे साथ है। बाकी अपना अगर हम लोग जो है वो कतर के उससे आ रहे थे, कतर के ट्रेवलर्स हैं, तो एहतियाती तौर पे मांगा तो नहीं था लेकिन बाज़ दफ़ा मांगते भी हैं, तो एहतियाती तौर पे अपना जो कतर की रेजिडेंट परमिट है वो भी साथ में होनी चाहिए आप लोगों के पास। वही तो, आप गल्फ़ कंट्री किसी में भी रहते हैं तो आपके पास वो भी होना चाहिए, जो आपका उधर की ID है, तो वो भी लाजमी है। वो तो मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, जो हम लोगों से तो इतना नहीं मांगा, लेकिन वो ये चीज़ होती है कि बाद दफ़ा मांगते हैं तो थोड़ा सा उनका ट्रस्ट लेवल जो है ज़्यादा हो वो जाता है। तो बढ़ बाकी जाता है। आप इजीली आप बाहर आ सकते हैं एयरपोर्ट से, और आते ही आप अपने लिए कोई सिम वगैरह या इस तरह की बसेस भी लगी होती हैं, टैक्सीज, और बहुत चीप प्राइस हैं। हम तो लेकिन डायरेक्टली हाँ, एक चीज़ हलीम में बात काट रहा हूँ, माजरत आपकी, टैक्सी मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप टैक्सी करवाएंगे तो वो मतलब जैसे अब बैंकॉक से हम लोग पटाया आ रहे थे तो वो 3,000 बात ले रहा था, और बेहतर यही है कि फिर आप कोई बस सर्विस ढूंढ लें, और वो आई थिंक शायद हम लोगों का 143 बात 143 बात था 143 या ऐसे something। 143 इस तरह से समथिंग। वो डिपेंड करता है, आप 200 बात तक का एस्टिमेट रखें, ठीक सही है ना, हो गया। 200 बात तक का एस्टिमेट रखिए, उससे कम ही होगा इंशाल्लाह। तो वो सब आप बस की बुकिंग करवाएं, वो ये कि टाइमिंग बता देते हैं आपको, तो मैक्सिमम जब अब वो फ्लाइट टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि क्या है, किस टाइमिंग पर है। तो हम लोग जब सुबह लैंड किए थे तो इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद तकरीबन 8 बज गए थे ना। हाँ, 8 बजे। 8 बजे थे, और बाकी फिर बस निकली थी 11 बजे ना। हाँ, 11 बजे। 11 बजे निकली थी, तो 2 घंटे की मुसाफत और सफ़र के बाद जो है वो हम लोग पटाया में पहुंच गए थे। तो फिर ये है कि वो फिर एक पटाया का इनिशियल स्टॉप होता है, तो अब वो लोग उतरते जाते हैं, तो एड्रेस वगैरह जो भी होगा तो वहाँ पे होगा, वो लोग पूरा एक मेन स्ट्रीट होगी, तो एड्रेस पूछ के आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि किधर है क्या है, तो वो आप एक स्पेसिफिक स्पॉट बस के स्टॉप्स होते हैं, तो वहाँ से फिर आप जो है वो बस स्टॉप पे उतार देंगे आपको, फिर वहाँ से आप कोई भी राइड बुक करें
आई सही थिंक हो शायद गया। बोल्ट ज्यादा सूटेबल है ना, कंफर्टेबल है। बोल्ट उबर तो चलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है उबर हाँ, इधर। I think Bolt बाकी है। की स्कूटी वगैरह भी आपको मिल जाती है अगर आपने इधर ड्राइव करनी है तो। और इधर पटाया बीच भी है, बहुत खूबसूरत है, उसका भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग डालूंगा। पटाया में भी आप जा सकते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट है, उधर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट है, आप माइंड फ्रेश हो सकते हैं एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका आंसर क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो में पूछ सकते हैं। और आप इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा तो उधर एप्लीकेशन फिल की जाती है इमिग्रेशन के ऊपर ही, और जो वीज़ा विज़िट वीज़ा होता है उसको आप एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और ऑनलाइन प्रोसीजर भी बताएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय और बाय। हाँ, दूसरी चीज ये कि जैसे आप मतलब इंटर करेंगे तो सलीम भाई, तुमने जो लोकेशन आपने निकाल के जो चेक करी थी, वो ऊबर से करी थी या गूगल मैप से निकाल के करी थी? गूगल मैप से हाँ, आप वो चेक थोड़ा कर सा सकते हैं। उनको गाइड कर दें ताकि वो बस स्टॉप से पूछते रहे ना लोगों को, ये चीज का गाइड करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।